जिसकी परिंदों की तकदीर में लिखा हो तो उसको कोई उड़ा कर नहीं ले जा सकता। तो जो बीवी और दौलत तुम्हारी तकदीर में लिखी होगी उसको कोई उड़ा कर कैसे ले जा सकता। इसीलिए कौम की बेटियों से भी कहता हूं भागने की बात न करो, लड़कों से भी कहते हैं इंतजार करो, जो तकदीर में होगा बगैर भागे भी मिलेगा, बगैर भगाए भी मिलेगा। इज्जत से लो, अल्लाह ने इज्जत के रास्ते बताए, हंसने की बात नहीं। आजकल ये फैशन बना है। हमारे यहाँ लव मैरिज का कोई तस्वुर नहीं, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का तस्वुर है। लव मैरिज शरीफों का तरीका नहीं है, अरेंज मैरिज शरीफों का तरीका है। आपको बताऊं, जब हजरत नफीसा ने मेरे आका से कहा था क्या मोहम्मद आप शादी क्यों नहीं करते, फरमाया इस वक्त तो सोचा नहीं है। कहा कि अगर करें तो, कहा मेरे पास माल नहीं है, कहा वो सब का इंतजाम हो जाएगा, आप सिर्फ हाँ कह दे। फरमाया किसके साथ, तो कहा खदीजा खुद से आपको ये अर्ज करती है कि आप खदीजा के साथ निकाह करें। मेरे आका ने क्या कहा था, फरमाया था शरीफों के निकाह रास्तों में तय नहीं होते हैं। मेरे अपने चचा लोग मौजूद हैं, मैं पहले अपने चचाओं से मशवरा करूंगा, अगर मेरे चचा लोग हाँ कर देंगे तब मैं भी हाँ कर दूंगा। हुजूर सैयदुल आलमीन मुख्तारे कुल होकर अपना पहला निकाह ये फरमा रहे कि मैं अपने चचाओं से मशवरा करूंगा। और यहाँ छोटे छोटे 16-16 साल के लड़के लड़कियां, दूध के दांत भी उनके जो है वो सीधे से नहीं पके, और वो अपना निकाह खुद तय करना चाहते हैं। हम जिंदगी गुजारेंगे, हम तय करेंगे। नादान तजुर्बों की जरूरत होती है। चप्पल खरीदने जाते हो तो 4 दोस्तों को ले जाते हो, कैसी है क्या है तहकीक करते हो। चप्पल जो साल और 6 महीने के बाद बदल लेना है उसके लिए इतना सोचते हो। जो बीवी को जिंदगी भर साथ रखना है उसके बारे में भागने भगाने का तस्वुर कैसा। और कौम की बेटियों से कहता हूं नादान न बनो, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके लिए उतनी उजलत से काम न लो। माँ बाप के तजुर्बात का सहारा लो, दादा दादी के तजुर्बात का सहारा लो। अल्लाह अकबर। हमने तो अपने बचपने में देखा कि बूढ़ी औरतें जब बेटी देखने जाती थी या लड़का देखने जाती थी तो वो ये भी देखती थी कि उसकी आंख सफेद है कि काली है। मैंने अपनी दादी से पूछा कि इंसान तो इंसान होता है, दादी अम्मा ये काली सफेद आंख की क्या बात। कहा चुप रे मुँहे, तुझे नहीं समझता। मैंने कहा इसीलिए तो दादी माँ पूछता हूँ क्यों ऐसा है। तो फरमाया कि जिनकी आंखें सफेद हो, भाई जिनकी हो तो बुरा नहीं मानना। वो दादी ने कहा वो सच भी हो सकती है, गलत भी कोई हो सकती है, वो कोई शरीयत नहीं दादी की बात कर। और ये भी नहीं कि मैं दादी अम्मा का कोई फरमान सुनाने आया, इसलिए बात निकल आई तो कह रहा हूँ कि औरतें देखिए कहाँ तक उनका दिमाग। तो कहा कि जिनकी आंखें सफेद होती है वो बेमुरव्वत लोग होते हैं, और आंखें काली होती है तो बामुरव्वत होते हैं। तो हम अपनी बेटी किसी बेमुरव्वत के हवाले कैसे करते। ये औरतें, इन औरतों का तस्वर ये था। और आप देखें इसीलिए, हालांकि मैं उस वक्त तो सुन करके दादी की बात पे मैंने यकीन कर लिया, वो मेरी पहली उस्ताद भी थी तो मैंने यकीन कर लिया। लेकिन बाद में जब मैंने उलमा की सोहबत में बैठा तो मुझे पता चला तौरात में रसूलुल्लाह की सिफत ये लिखी थी कि उनकी आंखें घट काली होगी। तो यहूदियों ने वो काली आंखों का जिक्र मिटा करके वहां लिखा कि उनकी आंखें भूरी भूरी होगी, सफेद सफेद होगी। अल्लाह अकबर। जो सफेद आंख का हो वो अक्सर बेमुरव्वत होता है, जो रहमतुल्लिल आलमीन हो उसकी आंखें सफेद कैसे हो सकती, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा गया हो। आप देखना आपको, इसीलिए आप देखें कि जिसने हजरते स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को की कोंचे काटी थी, हदीस में उसका जिक्र भी है कि उसकी आंखें कंजी थी, सफेद आंखें थी। तो औरतें यहां तक देखती है। तो कौम की बच्चियों से कहता हूं थोड़ा तजुर्बे से काम लो, बड़े बूढ़ों के तजुर्बे को काम में लाओ, अपनी मर्जी से ना ढूंढा करो। हाँ ये जरूर है कि घर के लोग ढूंढे और ढूंढने के बाद फिर आपके पास आए और फैसला फिर आपको करना है, फिर आप मशवरे से फैसला करें, अपनी मर्जी से उजलत से काम न ले। बात दूर निकल गई। हजरत मिस्की का जिक्र चल रहा था, हजरत मिस्की का कि उनका जिस्म महका, कपड़े महके, जिंदगी के अंदर उनका जिस्म महका, मौत के बाद लाशा महका और उसके बाद कब्र भी महकी। तो किसी ने पूछा कि इनका जिस्म महका, जब जिस्म महका तब पूछा, कब्र महकी तो कौन पूछ सकता था, लेकिन इमाम याफई ने बयान किया कि उनकी कब्र भी महकी थी। तो एक लड़की थी जो उनकी खूबसूरती पर फिदा होगी और उनको हासिल करना चाहा, तो एक मर्तबा हीले से अपने घर में बुला लिया। और जब घर में बुलाया तो दरवाजे पे दरवाजे बंद कर लिए। जब दरवाजे बंद कर लिए तो हजरत मिस्की ने कहा क्यों बुलाया, तो कहा कि तेरे साथ नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना है, दिल की ख्वाहिश पूरी करना है। ये तो लरज गए और कहा कि अल्लाह से डर, जिना बहुत बुरी चीज है,
तबाह है, जहां जिना है वहां फना है। जिना बहुत बुरी अच्छी चीज नहीं है जिना। उसने कहा अगर तू जिना नहीं करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, ये करूंगी, तुझे जलील कर दूं। एक तरफ इज्जत भी बचाना, दूसरी तरफ दामन भी बचाना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जिसको मिस्की कहा गया ना, बुजुर्गों ने अपनी जबान में जिनको हजरत मिस्की कहा, उन्होंने उनको एक तदबीर सूझी, मंसूबा बनाया दिमाग में। ये मेरी खूबसूरती पर, मेरे इत्र पर, मेरे खुशबू वाले जो मैं इत्र लगा करके कपड़े आया हूं, उस कपड़ों पर फरेबता है। एक काम करते हैं, इससे बचने की तदबीर करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम जो कहती हो मैं तैयार हूं उसके लिए, लेकिन मुझे इस्तिंजा की हाजत है। मैं इस्तिंजा से फारिग हो जाऊं फिर सोचेंगे। उसने अपनी कनीज को कहा कि इसको ऊपर ले जाओ, जो अपने टेरिस पे इस्तिंजा खाना बना है उसको वहां ले जाओ, भाग ना जाए। ऊपर गए, अंदर गए तो इस्तिंजा तो लगी नहीं थी। बैठ के सोचने लगे करूं क्या। तो पाखाना उसके अंदर था, बैतुल खला में। सोचा कि एक तरफ जिना है, ये जिना अगर कर लूंगा तो 7 समुंदरों का पानी भी मेरे दिल पे लगा हुआ दिल का धब्बा नहीं धुल सकता। और है पाखाना, जिना और पाखाना दोनों। अगर पाखाना बदन पे लगा लूं तो ये तो चंद बाल्टी पानी से धुल जाएगा। तो जो धुल जाएगा उसको ले लेते हैं, जो नहीं धुल सकता उसको छोड़ देते हैं। वो गंदगी ली और अपने बदन पे मल ली, और मल करके जब आए तो बदबू सी आ रही थी। उसने चीखा चिल्लाया पागल पागल। वो लड़की चिल्लाई पागल पागल। इसको तो मैं बहुत खूबसूरत और अक्लमंद समझ रही थी, और जब चिल्लाने लगी पागल पागल तो जल्दी से कनीज ने दरवाजा खोला, ये भागे और घर गए, गुस्ल किया, मुसल्ले पर 2 रकात शुक्राना पड़ी और अल्लाह से अर्ज की, मौला कितने बड़े गुनाह से तूने मुझे बचा लिया। पाखाना मैंने क्या मला, इतने बड़े गुनाह से बच गया, तेरा शुक्र है। और रो रहे थे कि अल्लाह आज तूने मेरे दामन पर गुनाह का धब्बा लगने से बचा लिया। रोते रोते आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखा, एक खूबसूरत जिस्म वाला है, बड़ा हसीन और जमील है। आया और सलाम किया और कहा आप कौन हैं। तो उस आने वाले ने कहा मैं जिब्रील अमीन हूं। जिब्रील हैं आप? हाँ। आज तेरी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील मेरे उस बंदे ने अपने आप को जिना से बचाने के लिए अपने जिस्म पर गलाजत मल्ली, गंदगी मल्ली मेरी खुशी के लिए, और जिस्म को जिना से नापाक नहीं होने दिया। जाओ उसके जिस्म पर हाथ फेर दो। उसने पाखाना मला था ना जिना से बचने के लिए, उसके जिस्म पे हाथ फेर दो। तो जिब्रील अमीन ने उसके जिस्म पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो ख्वाब में जिस्म महकने लगा, और जब आंख खुली तो भी जिस्म महक रहा था। पूरी जिंदगी जिस्म महकता रहा। मरे मौत आई तो लाशा भी महका, और बाद में उनकी कब्र भी महकी। ये है गुनाह से बचने की बरकतें। इसलिए मेरे भाइयों, जिना से बचो। और आखिरी बात गुफ्तगू को समेटते हुए, निकाह की वजह से जो रिश्तेदारियां जुड़ती है उस रिश्तेदारी का ख्याल कर। इसलिए कि जो रिश्तेदारी का ख्याल करता है अल्लाह उसकी उम्र को दराज करता है, उम्र को लंबी करता है, उम्र को तवील करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रिश्तेदारियां अर्श के अंदर, अर्श से ऐसी लटकी हुई है जैसे तुम्हारे घरों की छतों पर झूमर लटकते हैं। और रिश्तेदारियां अल्लाह से दुआ करती, मौला जो हमें जोड़े तो उसको जोड़, और जो हमें तोड़ दे तो उसको अपनी रहमत से जुदा कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे वस्तुरा इंसान के बालों को खत्म कर देता है, वैसे तर्क ताल्लुक इंसान के ईमान को नुकसान पहुंचाता है। तो भाई हो तो भाइयों से मिल के रहो, और भतीजे हो तो उनसे अच्छा सलूक करो। इसी तरह बीवी से प्यार करो। अपनी बात खत्म करते करते, आज अक्सर औरतों की शिकायत है कि मेरा शौहर मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता। देखिए, किसी औरत को, किसी बीवी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो अपने शौहर से तलाक मांगे, अपने शौहर के घर न रहे। किसी को अपना घर बुरा नहीं लगता, चिड़िया को भी अपना घोंसला अच्छा लगता है। औरत क्यों तलाक मांगेगी, क्यों वो करेगी? चंद औरतें ऐसी हो तो हो, लेकिन आजकल नौजवानों का हाल ये है कि वो रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़कर या सीरत को सुनकर बीवी के साथ रहने का तरीका सीखने की बजाय वो सीरियलों को देखकर बीवी के साथ रहना सीखते हैं। वो गंदी पिक्चरें देखकर जो है वो अपने हुजरे में जाते हैं और वही सब कुछ करते हैं वो जो देखते हैं। तो फिर तबाही ना होगी तो क्या होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, जानवरों की तरह जिंदगी ना गुजारो। बस बात समेटते हुए देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जिंदगी गुजारी, कैसा प्यार दिया बीवियों को,
कैसी मोहब्बत थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती, अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी बीवी को डांटा तक नहीं। लोग कहते हैं कि टेढ़ी उंगली से जो वो ये लातों के भूत बातों से नहीं मान, और टेढ़ी उंगली के बगैर घी नहीं निकलता मौलाना। मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 11 बीवियों के साथ इस तरह जिंदगी गुजारी, ये किसी को डांटा तक नहीं मेरे भाई, डांटा तक नहीं। उम्मुल मोमिनीन कहती डांटा तक नहीं, ये भी नहीं पूछा कि ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया, बल्कि फरमाती हम लोग खुद ही हुजूर से लड़ते थे और लड़कर नाराज होकर बैठ भी जाते थे, लेकिन ये मेरे आका की आला ज़र्फी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे पास खुद आकर के हमें मना लिया करते थे। बल्कि जो आखिरी बात अर्ज़ करने चला हूँ वो ये कि कितनी खूबसूरत सी बात है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल का घर है, हाय हाय वो घर जिसमें इजाज़त के बगैर जिब्रील नहीं आते। मेरे आका का वो घर, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरा मदह खां रसूल वली है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे ला मकां की गली है। अब तवज्जो करना, हुजूर के घर का कैसा हाल था। आज तो हम सीरियल और फिल्में देखकर घर के ठाकुर बनने की कोशिश करते, घर के चौधरी बनने की कोशिश नहीं, खुद साख्ता कुछ मत बनो। और याद रखना, बड़ा वो नहीं होता जो अपनी औकात से बढ़कर बातें करें, बड़ा हमेशा वो होता है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है, बड़ा हमेशा वो होता है जिसके अखलाक बड़े होते हैं, बड़ा हमेशा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है। हाँ, ये बात अच्छी तरह याद रखना। और औरतें मर्दों की तरह उनकी अकल नहीं है, उनसे प्यार करो, उनसे अच्छी बातें करो, उनसे निभा करो। एक मर्तबा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हजरत सारा की शिकायत की, मौला सारा मुझसे मुंह चला रही। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील, मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया है, अब इस टेढ़ी से निभा करो, सीधी करने की कोशिश मत करो। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह ने नबियों से फरमाया टेढ़ी को सीधी मत करना। अल्लाह के रसूल ने साहबा से कहा टेढ़ी को सीधी मत कर, अगर टेढ़ी को सीधी करने जाओगे तो तोड़ दोगे, तोड़ना तलाक देना है। हमारा मजहब जोड़ने आया, तोड़ने नहीं आया। कितना अफसोस होता है, सदमा होता है कि जो मजहब जोड़ने आया था आज उस मजहब के अंदर सबसे ज्यादा तलाकें वाक़ई हो रही। सुन लो, 3 बच्चे पैदा करके ऐन शबाब के आलम में तलाक देने वालों, जब तुम जुल्म की वजह से तलाक दोगे, जब वो आहें भरेगी, उसकी आहें तुम्हें कभी सुकून नहीं लेने देगी। अरे कब्र के अंदर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा अगर किसी को तड़पाओगे, तो किसी पे जुल्म करोगे तो बेचैन रहोगे, बेकरार रहोगे। ये मत समझना कौन क्या कर लेगा, कोई कुछ करे न करे, अल्लाह फरमा रहा है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती और बीवी के पीछे जिग तक लगा देते हो। नहीं, मर्द हो, मर्दानगी से काम लो। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूं, लोग नाराज भी होते हैं, होते रहे, मुझे तो किसी की रजा और नाराजगी की परवाही खत्म है। इसलिए कि मेरा घर लोगों के टुकड़ों पे नहीं चलता, मेरा घर आमिना के लाल की खैरात पे पलता। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये सिर्फ मैं शेर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई के तौर पे कह रहा हूँ। तो बुरे भले का हमने छोड़ ही दिया है, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदी। लोग कहते हैं तलाक दे दी, मैंने कहा मर्द होता तो न देता। जो मर्द हैं वो निबाह करते हैं, जो नामर्द हैं वही बेउज्र शरई तलाक देते। तलाक न दो, हमारे मजहब में बिला उज्र शरई तलाक देने की इजाजत नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर के घर का माहौल कितना खूबसूरत था। एक मर्तबा हुजूर के घर में अम्मा आयशा और हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों हैं। हुजूर ने बात की, अम्मा आयशा ने कोई जवाब दिया, अम्मा आयशा पाक ने जवाब दिया। अच्छा, इस पर कोई डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मेरे रसूल की महबूबा का मामला है, उनकी अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी है। हुजूर ने कुछ कहा, अम्मा आयशा पाक ने कोई जवाब दिया तो बहरहाल वो जवाब था, उन्होंने जवाब दिया। इतने में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए और अम्मा आयशा का वो जवाब सुन लिया।
सिद्दीक अकबर जिसके इश्क रसूल की मिसाल पूरी कायनात के अंदर नहीं मिल सकती, वो सिद्दीक जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में हो, और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में हो, तो पूरी उम्मत के ईमान पर अबू बकर का ईमान गालिब आ जाएगा। सिद्दीक अकबर जिसने जिसने रसूल पाक की खातिर बाप को तंबीह फरमाई, बाप को तंबीह फरमाई, कहीं बाप को तमाचा भी लगाया। एक बार आए भी, तबरानी ने लिखा है, एक बार आए तो आस्तीनें चढ़ी हुई थी, गुस्से में कांप रहे थे। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर वो मेरा बाप है ना अबू कुहाफा, वो आपके खिलाफ कुछ बक रहा था, तो तूने क्या किया? मैंने मार दिया। ऐसा ना कर। कहा मैं तो इसलिए आया हूं कि आप इजाजत दें कि उसको कत्ल कर दो। हुजूर ने फरमाया ना अबू बकर, हमारा मजहब ये नहीं है। कहा फिर उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह उसको भी आशिक बना दे। आका ने दुआ की और अल्लाह ने फिर उनको ईमान की दौलत बाद में अता फरमाई। ये सिद्दीक अकबर जब बाप से कुछ सुना तो बर्दाश्त नहीं हुआ, यहां तो बेटी थी। जैसे ही सिद्दीक अकबर ने सुना हुजूर को जवाब और इस तरह का जवाब, तो सिद्दीक अकबर ने हाथ उठा दिया। किस पर? बेटी। हाय हाय, मेरे नबी को ऐसा जवाब। अब देखो सिद्दीक अकबर बाबा हैं सैयदा आयशा सिद्दीका के, हुजूर के सहाबी भी है ना। अब बेटी पर हाथ उठा दिया गुस्से में आके। हालांकि हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, उस तल्ख कलामी का कोई जवाब हुजूर ने नहीं। हुजूर तो हुजूर है, यही तो आका की शान है, तेरी आदत है सबका जी रखना। सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाया। जब हाथ उठाया तो मेरे आका अलैहि सलाम ने जल्दी से अम्मा आयशा को पकड़ा और पकड़ के अपने पीछे छुपा लिया। देखो ये बीवी से मोहब्बत का तरीका। जब कहते हो ना निकाह सुन्नत है, तो निकाह भी सुन्नत है और बीवी के साथ ऐसा सुलूक करना यह भी सुन्नत है। सिर्फ निकाह को निकाह की हद तक सुन्नत न रखो, तो निकाह के बाद भी तो कोई सुन्नत है। सिर्फ ये 2 मिनट की सुन्नत की बात करते हो, पूरी जिंदगी सुन्नत है अच्छा सलूक करना। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते बीवी के साथ जो अच्छा सलूक करे वो शरीफ लोग हैं, जो बीवी की इज्जत नहीं करता वो कमीना है, कमीना। अल्लाह के रसूल ने उसको कमीना फरमाया है। हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, कुरान की बात जबान पर है, लेकिन अगर बीवी के साथ जुल्म कर रहा है तुझे अल्लाह के रसूल कमीना फरमा रहे। सिद्दीक अकबर का हाथ उठाना था, हुजूर ने जल्दी से हाथ पकड़ा और अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम का कद मियाना था, मियाना कद था। लेकिन जब कोई सामने आता था तो हुजूर का कद उससे ऊंचा लगता था। अम्मा आयशा को पीठ के पीछे छुपा लिया और सरकार अलैहि सलाम ने फरमाया अबू बकर आपको इसलिए नहीं बुलाया गया था कि आप ये काम करें, आप ये काम करें, आप तशरीफ ले जाएं। सिद्दीक अकबर को वापस कर दिया। वापस करने के बाद अम्मा आयशा की नजरें झुक गई। तो सरकार ने हंस के कहा जैसा उनकी शान थी, मैंने तुम्हें बचा लिया वरना मार पड़ती तुम्हें, मैंने तुम्हें बचा लिया। कैसा बचाया? वरना तुम्हें मार पड़ती। सैयदा ने कहा आप न बचाते तो वाकई मार पड़ती। और फिर फौरी तौर पर हुजूर उनसे मजा फरमाने लगे, हंसी करने लगे, उनकी दिलजोई करने लगे। फिर सिद्दीक अकबर आ गए, दोनों को हंसते देखा तो आका ने फरमाया अबू बकर पहले हमारे झगड़े में शरीक हो गए थे ना, अब हमारी सुलह में भी शरीक हो जाओ। ये था हुजूर के घर का माहौल। आज हमें भी अपने घर का माहौल बनाना होगा, वरना याद माँ बाप अगर बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। माँ बाप अगर बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। माँ बाप अगर बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, एक बात याद रखना, बच्चों को बाप से ज्यादा फितरी तौर पे माँ से प्यार होता है। जब बाप रोज रोज झगड़ा करता है माँ से तो बच्चों को ऐसा लगता है ये जालिम है, और बच्चों के दिल के अंदर एक गैर शऊरी तौर पर बाप के लिए नफरत की आग पैदा होती रहती है। बाप की अकीदत और मोहब्बत ख़त्म होती रहती है और माँ की अकीदत मज़ीद परवान चढ़ती रहती है। और एक वक्त आता है जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो औलाद को बाप में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, ये कहकर कि इसने हमारी माँ पे बहुत जुल्म किया है। इसलिए अपने बच्चों के सामने अपनी औलाद और बीवी से कभी झगड़ा ना किया करो। और मैं तो कहता हूँ झगड़ा ही मत करो, इसलिए कि ज़ात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसान का काम नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं लड़ते थे, सुन्नत है। बीवी को मनाना सीखो, बीवी से लड़ना मत सीखो।